हेलो दोस्तों, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू ऑल वंस अगेन। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मेरे तकरीबन हर सेशंस इंटरेक्टिव रहेंगे, तो हम अंग्रेज़ी सिर्फ सीखेंगे ही नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करेंगे। और ये किस प्रकार होगा, ये जानने के लिए मेरा ये वीडियो अंत तक देखते रहें। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि अंग्रेज़ी सीखने का सही तरीका क्या है और जो बिगिनर्स हैं उनको किन समस्याओं से जूझना पड़ता है अंग्रेज़ी सीखने के लिए और इनका समाधान क्या है। आप में से कई लोगों ने ये सुना होगा कि आप पहले ग्रामर सीख लें या तो फिर कुछ चंद वोकैबुलरी आप मास्टर कर लें, तभी आप अंग्रेज़ी फ्लुएंटली बोल पाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कहना चाहूँगी कि ये सारे जो फंडे हैं वो सही नहीं हैं। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे। कोई भी भाषा जानने के लिए तो ग्रामर का जानना और उसके साथ साथ वोकैबुलरी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स दोस्तों, कोई भी भाषा को सशक्त करने के लिए हमें ग्रामर का जानना और उसके साथ साथ वोकैबुलरी बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कब? जब आप सर्वाइवल इंग्लिश सीख जाओ। और ये सर्वाइवल इंग्लिश क्या होता है? सर्वाइवल इंग्लिश यानी जब आपसे कोई अंग्रेज़ी में सवाल करे और आप उस सवाल को समझ सको और टूटी फूटी यानी कि ब्रोकन अंग्रेज़ी में, ब्रोकन इंग्लिश में उसका जवाब दे सको। तो आइए सर्वाइवल इंग्लिश का एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, आइए आपको मिलवाते हैं। मेरे घर में कुक है, खाना बनाती है, प्लस मेरी अच्छी दोस्त भी है। उनका नाम है आशा। सो आशा, मेरे दोस्तों को हाय बोलिए प्लीज। Hi, हाउ आर यू आशा? I'm fine. Very nice, very nice. So what are you cooking for today? I am cooking for bindi roti. Oh wow, amazing. And दोस्तों, आपको बोलने में भूल गई कि आशा को अंग्रेजी सीखने का बहुत शौक है। तो थोड़ा बहुत हम लोग अंग्रेजी में भी बात कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। तो आशा, टेल मी, why do you want to learn English? I love English speaking. For मेरा बहुत शौक है। मुझे सोचती हूँ कि मैं बहुत आगे कुछ सीखूं सिर्फ बच्चों के लिए। Very good. Wish you all the best, आशा। तो दोस्तों, ये वीडियो देख के हम कह सकते हैं कि आशा ने सर्वाइवल अंग्रेजी सीख लिया है और अभी उसे नेक्स्ट लेवल जाने के लिए अंग्रेजी ग्रामर को मास्टर करना होगा और उसके वोकैबुलरी को बिल्डअप करना होगा। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि सर्वाइवल इंग्लिश कैसे सीखा जाए, शुरुआत कैसे किया जाए। आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि एक छोटा सा बच्चा अपनी मातृभाषा कैसे सीखता है? जी हाँ, बार बार ऑब्जर्व करके, बार बार सुन के उसे कॉपी करने की वह प्रयास करता है, यानी उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है। तो एज अ बिगिनर आपको किस तरह की अंग्रेज़ी ऑब्जर्व करनी होगी, सुननी होगी, इस बारे में मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगी। तो दोस्तों, यदि आपका रुचि स्पोर्ट्स में हो तो आप रवि शास्त्री जी के कमेंट्री सुनिए या तो फिर हर्षा भोगले जी के कमेंट्री ज़रूर सुनिए। अगर आपका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में है तो आप श्री सद्गुरु महाराज जी के प्रवचन सुनिए या श्री गौर गोपाल महाराज जी के प्रवचन सुनिए। यदि फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हो तो आप शाहरुख खान के टेड टॉक्स ज़रूर सुनिएगा या तो फिर श्री अमिताभ बच्चन जी के मोटिवेशनल टॉक्स ज़रूर सुनिए। और यदि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप अरुण जेटली जी के स्पीच सुन सकते हैं या तो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के स्पीचेस सुनिएगा। क्योंकि दोस्तों, इन सब का अंग्रेज़ी जो है वो बहुत ही सिंपल है और इजी है, तो इस वजह से आप सरलता से इनके संवाद को समझ पाएंगे। और दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, आपको सिर्फ सुनना ही नहीं है बल्कि बार बार ऑब्जर्व करके, बार बार सुन के इसे बोलने का प्रयास भी करना है। तो ये तो रही
बात ऑब्जर्व करने की और बोलने की प्रयास करने की। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा कि प्रैक्टिस कैसे और किससे करें। लेकिन दोस्तों उसके पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब हम अंग्रेज़ी बोलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले अपनी मातृभाषा में सोचते हैं, फिर उसे ट्रांसलेट करके अंग्रेज़ी में बोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी भी भाषा को सीखने का बेस्ट तरीका है कि नेचुरल वे में आप सीखें, यानी कि आप जिस भाषा में सोच रहे हैं उसी भाषा में बोल दें। और इसी तरह से तो हम अपनी मातृभाषा में भी बात करते हैं, राइट। और अगर आप ट्रांसलेट करके बोलने की कोशिश करते हैं तो इससे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ खड़े होते हैं। सबसे पहला तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। सेकेंडली, जब आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तब उस चक्कर में आप तो लगभग 50% भूल ही जाते हैं कि आपको क्या बोलना था, और यहाँ पर आकर आप अटक जाते हैं। तो आइए अब ये देखते हैं कि अंग्रेज़ी बोलने का प्रैक्टिस कैसे करें और किससे करें। तो इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइजेस देना चाहूँगी। एक्सरसाइज नंबर 1, वाक्यों को अपने मन में अंग्रेज़ी में सोचना शुरू कर दें। इन अदर वर्ड्स, आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें। पहले तो आप सिंपल इंग्लिश ले लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ये अपने दिमाग में सोच सकते हैं, ओ दिस बस इज़ सो क्राउडेड। सेकेंडली, इट्स सो हॉट हियर। आई थिंक द AC इज़ नॉट वर्किंग। शुरू में आपको कुछ तकलीफ़ हो सकती है, तब उस वक्त आप इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आपको इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना होगा। यानी कि फर्स्ट स्टेप, पहले तो आपको बार बार ऑब्जर्व करना है, बार बार सुनना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा, आपको इंग्लिश में सोचना है। फिर थर्ड स्टेप आएगा, आपको थोड़ी बहुत प्रिपरेशन लेके अंग्रेज़ी को बोल डालना है। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें उसे प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, राइट। तो यदि हम अंग्रेज़ी में बोलने का प्रैक्टिस न करें तो हम कैसे सीख पाएंगे। तो इसके बाद इंग्लिश का प्रैक्टिस कैसे और किससे करें, इसका कुछ नायाब सुझाव या दिलचस्प सुझाव मैं आपको देना चाहूँगी। आप कुछ डमी टॉक्स या कुछ बनावटी संवाद करके बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करके कॉल सेंटर में फ़ोन लगाइए, फिर उन कॉल सेंटर के एग्जीक्यूटिव्स के साथ धीरे धीरे इंग्लिश में बोलना शुरू कर दीजिए। इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो दोस्तों, आप जब मेरे बताए हुए स्टेप्स फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपके अंग्रेज़ी में काफ़ी सुधार आ जाएगा। और दोस्तों, मैं यहाँ पे ये आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि यदि वाकई में आपको इंग्लिश सीखना हो तो आप एक छोटे बच्चे की तरह बन जाएं और गलत इंग्लिश बोलने से न शर्माएं, क्योंकि जब तक आप गलती नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे कैसे। दोस्तों, आप सब ये ज़रूर सोच रहे होंगे ना कि कौरमी मैडम ने तो कहा था कि वे अपने तकरीबन सारे सेशंस इंटरेक्टिव रखने वाली हैं, तो उसका क्या। तो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ नेक्स्ट सेशन में मैं देना चाहती हूँ। अगर मैं चाहती तो मैं आज आपको इस सेशन में उसका सुझाव दे सकती थी, लेकिन दोस्तों मैं चाहती हूँ कि आप सब ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और मुझे सजेशन दें कि इंटरेक्टिव सेशन किस तरह हो सकता है और अंग्रेज़ी में आप इनबॉक्स करें। क्योंकि दोस्तों, मेरा ये मानना है कि एक बेहतरीन ट्रेनर वही होता है जो कि न सिर्फ अंग्रेज़ी सिखाता हो, बल्कि जो अंग्रेज़ी सिखाने के साथ साथ बुलवाने की प्रैक्टिस भी करे। तो आप सबको मैं ये एक्सरसाइज दे रही हूँ कि आप इंग्लिश में मुझे सजेशंस दें
प्लस मैंने जो पहले आपको एक्सरसाइजेस बताए थे वो भी आप इंग्लिश में 2-3 पॉइंट्स मुझे इनबॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे और बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने के लिए, जानने के लिए और साथ मिलके प्रैक्टिस करने के लिए। और आज का यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अब तक यदि सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।